चलो तो आज हम लोग देखने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये आपके मैथ का एक फर्स्ट चैप्टर का ही टॉपिक है। ये टॉपिक एक्चुअली इस बार के सत्र में नहीं आने वाला है पेपरों में, लेकिन अगले सत्र में हो सकता है ये टॉपिक बिल्कुल इंक्लूड कर लिया जाए। तो इस टॉपिक को भी देख लेते हैं एक बार। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बेसिकली क्या है कि यूक्लिड नाम के एक वैज्ञानिक ने दी थी। इस वैज्ञानिक का नाम था यूक्लिड। यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से हम लोग निकालते हैं एच सी एफ। बेसिकली हमारा जो ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे निकालने का एच सी एफ। एच सी एफ क्या होता है? देखो, एच सी एफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी कि यदि हमको दो संख्याएं कोई x और y दे रखी हैं तो हम उनके बीच में एच सी एफ कैसे निकालेंगे, इसका हमें उपाय दिया था यूक्लिड ने, और उस उपाय को बोला जाता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। देखो यहाँ पर आपको एक और वर्ड दिख रहा होगा, ये है प्रमेय का। प्रमेय का वर्ड का सीधा सीधा मतलब होता है कि जब हम किसी भी तथ्य को या हम किसी भी स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं किसी और स्टेटमेंट को करेक्ट करने के लिए। देखो, स्टेटमेंट नंबर 1 मेरे पास मान लो कोई दिया हुआ है, तो मैं ये अगर सत्य है तो इसकी सत्यता की सहायता से मैं स्टेटमेंट नंबर 2 को भी सत्य सिद्ध करूँगा, तो उसी चीज़ को मैं बोलता हूँ प्रमेय का। तो ये स्टेटमेंट नंबर 1 जो होगा वो मेरा प्रमेय का बन जाएगा। इसी तरीके से यूक्लिड ने भी अपना एक तथ्य दिया था जिसके आधार पर इसको बोला गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इनके कहने का अर्थ क्या था, इन्होंने इसको एक रिलेशन के फॉर्म में हमको दिया था। तो देखो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा था हमसे कि मेरा एक रिलेशन जो मैंने दिया है दैट इज़ ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये थी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सीधे शॉर्ट शब्दों में। तो ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। देखो पेपर में तुमको कैसे करना है डायरेक्टली मैं चीज़ बताऊंगा, क्योंकि अब इतना टाइम है नहीं कि मैं सारी चीज़ें एलेबोरेट करूंगा। तो देखो, ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे क्या होगा, यदि मान लो तुमको दो चीज़ें कोई दी जाएंगी, दो संख्याएं दी जाएंगी बेसिकली, तो उन दो संख्याओं में से तुमको कौन सी संख्या में से मतलब कैसे आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उसमें अप्लाई करना है, तो वो चीज़ यहाँ पर देख लो। देखो, मान लो तुमको कोई दो संख्याएं दी जाती हैं कुछ इस तरीके से 25 एंड 225। यदि मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन आता है कि 25 और 225 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा के इसका एच सी एफ निकालिए, तो उस क्वेश्चन में हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, देखो जो भी हमारे पास बड़ी संख्या होगी उसको आप मान लो ए। क्या मानोगे? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ए को सबसे बड़ी संख्या मान लो। तो उन दोनों में से जो सबसे बड़ी संख्या दी होगी उसको आप मान लो ए। उसके बाद जो दूसरी संख्या आपके पास बची हुई है, जैसे यहाँ पर जो बड़ी संख्या है वो है 225, तो मैंने ए को लिख लिया है 225। इसी तरीके से यदि कोई छोटी संख्या है बी, तो इसको लिख लिया है छोटी संख्या। तो बी हमारा हो जाएगा छोटी संख्या। यहाँ पर छोटी संख्या कौन सी बची है? 25। तो ये मैंने यहाँ पर लिख लिया है। अब देखो आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। बड़ी संख्या जो है उसको आप एक ही जगह पर रखो इस रिलेशन में। तो यहाँ पर मैंने रिलेशन लगाया, मैंने लिखा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। तो देखो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा मैं क्या लिखता हूँ, ए इज़ इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो ए की जगह में रखूँगा बड़ी संख्या, ये हो गई 225 बराबर बी की जगह में रखूँगा छोटी संख्या जो कि मेरी 25 है। अब यहाँ देखो क्या करना है, क्यू की जगह आपको क्या रखना है, अब यहाँ पर पहाड़ा पढ़ना है। 25 का पहाड़ा पढ़ना है 225 में, सीधा सीधा 25 से आपको 225 को डिवाइड करना है। तो कितनी बार जाएगा 225 से डिवाइड? 9 बार जाएगा। पूरी पूरी तरीके से 225 से ये डिवाइड हो जाता है। आपको क्या करना है, यहाँ पर इस छोटी संख्या का पहाड़ा पढ़ना है इस बड़ी संख्या में। तो जितनी बार भी जाएगा उस भागफल को उठा के क्यू की जगह रख देना है। तो ये 9 बार गया, प्लस आर स्टैंड्स फॉर रिमाइंडर। रिमाइंडर यानी कि शेषफल। तो जो भी आपका शेषफल भाग देने के बाद बचता है उसको आपको आर की जगह पे रखना है। तो हमारा यहाँ पे शेषफल कितना बचा है? 0। इस शेषफल को उठा के आप आर की जगह पे यहाँ रख दीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया है, 225 इज इक्वल टू 25 इंटू 9 प्लस 0, मतलब वही की वही टर्म आ गई। ये फाइनल टर्म हमारे पास यही निकल के आ रही है। अब इसमें कोई भी सिंप्लीफिकेशन हमको नहीं करना है। तो हमको, आपको ध्यान दीजिए, अब मैं जो स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है। देखो, हमें ऐसा बी ढूंढना है, हमें ऐसा बी ढूंढना है जिसका आर ज़ीरो हो। हमें ऐसा बी ढूंढना है जिसका आर क्या हो? ज़ीरो हो। तो देखिए ये ऐसा बी आ गया है यहाँ पर जिसका आर ऑलरेडी ज़ीरो है। यदि स्टेप हमारे पास नहीं आती तो मैं अगले क्वेश्चन में बताऊँगा कि ये तो सिंगल स्टेप में हो गया है, लेकिन यदि स्टेप बढ़ती है तो कैसे बढ़ती है आगे। तो देखो ये बी हमारे पास ऐसा आ गया है जिसका आर क्या है? ज़ीरो। तो यही बी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? एच सी एफ हो जाएगी। यानी कि 25 और 225 का एच सी एफ कितना होगा? 25। तो ये बेसिकली एक सिंपल सा शॉर्ट सा सवाल था।
चलो अब इसी तरह का अगर मैं दूसरा क्वेश्चन देख लेता हूँ यहाँ पर, तो दूसरा क्वेश्चन मैं कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ। जैसे मान के चलिए कि आपको 135 और 225 के बीच का HCF निकालना है। तो वंस अगेन मैं वही चीज़ लिखूँगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, देखो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, क्या लिखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, A = BQ + R होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यही होती है। इस रिलेशन में हमको क्या रखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, A यहाँ पर क्या होगा, बड़ी संख्या होगी। तो A क्या है, बड़ी संख्या। अब देखो इन दोनों में से बड़ी संख्या आपको कौन सी दिख रही है, 225। तो 225 यहाँ पर बड़ी संख्या हमने A की जगह पर रख दी। B हमारी क्या है, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या इन दोनों में से कौन सी है, 135। तो ये ले लो 135। अब आपको 135 का पहाड़ा 225 में पढ़ना है, यानी कि 135 का आप करोगे डिवाइड 225 में। मैं कॉमन सेंस से ये बता सकता हूँ चीज़ कि देखो 135 का जब आप पहाड़ा पढ़ोगे 225 में, तो एक ही बार जाएगा 135, यानी दुगना होगा 270। 135 का 2 बार यदि पहाड़ा पड़ा तो वो होगा 270। तो ये देखो घटाओ यहाँ पर कितना आ रहा है, 0 और 9, तो ये यहाँ पर सीधे सीधे 90 आ रहा है। तो रिमाइंडर हमारा कितना हो गया है, 90। एक ही बार डिवाइड करना है केवल हमको, एक पूर्णांक चाहिए, ठीक है। यहाँ पर कोई भी डेसिमल नहीं होना चाहिए। हमारा जो भागफल आता है वो दशमलव में कोई भी संख्या नहीं होना चाहिए, हमें एक पूर्णांक ही चाहिए। तो हमारा जो शेषफल आएगा हम उसको ऐसा कि ऐसा ही रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें पॉइंट नहीं लगाना है, दशमलव नहीं लगाना है। तो हमारे जो सारे के सारे नंबर चलेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में, सारे के सारे पूर्णांक होते हैं। हमेशा एक चीज़ याद रखना, ये सारे के सारे पूर्णांक होते हैं। यहाँ पर कोई भी दशमलव संख्या या फिर कोई भी परिमेय संख्या नहीं आएगी कभी भी। तो देखो 225, अब 135 का आपने कितनी बार गुणा किया है, केवल एक बार। और आपका जो रिमाइंडर आया है यहाँ पर, यानी कि शेषफल जो आया है वो आया है 90। तो आपने इसको इस तरीके से लिख दिया। क्यू की जगह आपका भागफल आएगा और आर की जगह यानी कि शेषफल आपका 90 आ जाएगा। अभी हमको एक ऐसा बी नहीं मिला है जिसका आर 0 हो, यानी कि आर की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तब हम वहाँ पर इन चीज़ों को रोक देंगे। तो हम फिर से अब अगले स्टेप में जाते हैं। अब ध्यान से देखना इस स्टेप में क्या करते हैं। इस स्टेप में हम वंस अगेन ए को ऐसा कि ऐसा ही रखेंगे। देखो यहाँ पर हमको दो चीज़ें देखनी है, हमारा बी और हमारा आर। बी और आर को हमको देखना है। अब हमको देखना है, यही हमारे लिए दो संख्याएं बन गई हैं अब नई। तो बी और आर में से हमको देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि बी और आर में सबसे बड़ी संख्या जो है वो 135 है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे लिए ए जो होगा वो ये बन जाएगा। मेरे को इस ए से अब कोई मतलब नहीं है, मेरे को बी और क्यू में देखना है। अगले स्टेप के लिए मेरा जो ए होगा यानी कि जो बड़ी संख्या होगी वो 135 बन जाएगी। तो मैं 135 को ए की जगह पर रख दूंगा अगले स्थान में। और यहाँ पर अगले स्टेप में मेरा जो बी हो जाएगा यानी कि छोटी संख्या वो 90 हो जाएगी। अब हम इसका करेंगे भाग। तो देखो 90 का भाग जब आप 135 में पढ़ोगे तो 90 का डिवाइड दोगे 135 में, ये भी लगभग एक बार जाएगा। इसको घटाओगे आप 45 आएगा यहाँ पर, ठीक है। हमको केवल एक पूर्णांक रखना है यहाँ पर, मैंने आपको पहले ही बताया है कोई भी दशमलव नहीं आना चाहिए। तो 90 का पहाड़ा हमने पढ़ा, एक बार गया है और 45 हमारा आ गया है शेषफल। वंस अगेन अभी भी आर 0 नहीं आया है, तो हमको अगले स्टेप में फिर कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, फिर से बी और इस आर की वैल्यू देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से देखेंगे हमारा बड़ा नंबर कौन सा है, उसको हम एक ही जगह पर रख देंगे। तो इन दोनों में से देखा हमने बड़ा नंबर आ रहा है 90, इसको हमने यहाँ रख दिया है। बी की जगह हम रखेंगे 45। 45 का पहाड़ा 90 में, आप भी पता, आपको सबको पता है कि 45 को यदि मैं 2 बार पढ़ूंगा तो 90 आ जाएगा और शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। तो शेषफल हमारा हो गया है 0। देखिए कुछ इस तरीके से ये शेषफल हमारा हो गया है 0 यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन में हम कहाँ आ गए हैं, अब देखिए यहाँ पर हमें एक ऐसा बी मिल गया है, हमें एक ऐसी बी की वैल्यू मिल गई है जिसका आर क्या है, 0 है। तो हमें एक ऐसे बी की वैल्यू मिल गई है जिसका आर 0 है। बस यही बी हमारा क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का HCF हो जाएगा। तो बी की वैल्यू कितनी आ रही है, 45। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 135 और 225 का जो HCF निकल के आएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा, वो आएगा 45। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व करने हैं। ये मैंने आपको दो एग्जांपल सिंपल से देके बता दिए हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब आपके अगले सत्र में क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको देखिए ध्यान से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा।